सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारी की बल्ले बल्ले अब मिलेगा 5 साल से अटका 18 महीने का बकाया डीए एरियर अधीनस्थ अलाउंस। पीएम मोदी की लेटेस्ट जानकारी को जानने का प्रयास करेंगे। इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेगा। जितना भी साथी कर्मचारी जुड़े हैं सभी से निवेदन है पूरी अपडेट जानने का प्रयास करेगा। अधीनस्थ अलाउंस गुड न्यूज़, अब मिलेगा 5 साल से अटका 18 महीने का बकाया डीए एरियर। तो बात की जाए साथियों, चैनल के माध्यम जितने भी कर्मचारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, डीएनएस अलायंस के सरकार करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगी के लिए एक बेहद ही खुशी की खबर सामने आई। कोविड 19 महामारी के दौरान रोके गए महंगा भत्ते का 18 महीने का जो कि 18 महीने का बकाया जल्द भुगतान किया जाने वाला है। यह बकाया राशि जो कि जनवरी 20 से जून 21 तक की अवधि के लिए जिसे हर उस समय की आर्थिक परिस्थितियों के कारण स्थगित कर दिया गया है। बात की जाए चैनल के माध्यम से लेटेस्ट जानने का प्रयास करेंगे। जो कि जितने भी कर्मचारी अधिकारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक संख्या में। और जैसे कि साथियों बात की जाए चैनल के माध्यम से सरकार के इस दौर में राष्ट्रीय आपातकालीन काल को देखते हुए खर्चों में कटौती के लिए यह निर्णय लिया गया है। अब देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण स्थिर हो गई है। सरकार इस लंबित मुद्दे से हल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस फैसले से न केवल संक्रिय कर्मचारियों को बल्कि सेवांत अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। महामारी के दौरान लिया गया कठिन निर्णय वर्ष 20 में जब कोरोना वायरस में दूसरे देश में अपने चपेट में लिया था तो सरकार कई कठिन निर्णय लेने पड़े। उस समय स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त खर्च और अर्थव्यवस्था आई गिरावट के कारण सरकार ने महंगा भत्ते की नियमित बढ़ोतरी को अस्थायी तौर पर रोकने का फैसला किया था। जैसा कि साथियों इस अवधि में 3 बार महंगा भत्ते की दर वृद्धि होनी थी, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में कारण इसे लागू नहीं किया जा सकता है। जुलाई 2021 के बाद अब स्थिति सुधार हुआ है और महंगा भत्ता दोबारा बहाल कर लिया जाएगा। लेकिन पिछली अवधि का बकाया अभी तक लंबित नहीं था और कर्मचारी संगठनों द्वारा निरंतर मांग उठाई जा रहे हैं और अब सरकार इसे पूरा करने के लिए तैयार है। बकाया राशि विस्तृत ब्यूरो के माध्यम से चले जानते हैं। महंगा भत्ता बकाया राशि कर्मचारी के वेतन स्तर के ग्रेड के अनुसार अलग अलग होती है। प्रारंभिक स्तर के कर्मचारी को लगभग 11,000 से 11,037 रुपये तक की राशि मिलने की संभावना है। वही उच्च स्तरीय अधिकारियों को 1,44,000 से 2 लाख रुपए तक का भुगतान किया हो सकता है। बात की जाए राशि कर्मचारी की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाएगी तो विशेष कर मध्यम और निम्न वर्गीय कर्मचारी के लिए यह बड़ी राहत होगी और सरकार इस भुगतान को चरणबद्ध तरीके से करने की योजना बना रहे हैं ताकि सरकार खजाने पर मुश्त पड़े। सरकार की स्पष्ट नीति और दिशा वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार हो रहा है और जल्द ही मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पेश किया जाता है। सरकार का लक्ष्य है कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान इस बकाया का निपटान कर दिया जाए। इससे अगले वर्ष बजट पर कोई अतिरिक्त जवाब नहीं पड़ेगा। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने सरकार इस रुख का स्वागत किया है और इसे सकारात्मक कदम बताया है। यूनियन नेताओं का कहना है कि उनके लंबे संघर्ष परिणाम और सरकार इस बकात को समझती है और कर्मचारी का मनोबल बनाए रखना और राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है। पेंशन भोगियों को मिलने वाला लाभ क्या है? इस बकाया भुगतान की केवल सक्रिय कर्मचारी लाभान्वित तो नहीं होंगे बल्कि सेवानिवृत्त पेंशनधारियों को भी इसका पूरा फायदा मिलेगा। पेंशन की गणना अंतिम मूल वेतन और महंगा भत्ते के आधार पर होती है, इसलिए बकाया उनकी पेंशन में भी शामिल हो जाएगा। बात कर जाए विशेषकर उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह राहत की बात नहीं। चिकित्सा खर्च और बढ़ती महंगाई के कारण आर्थिक कठिनाइयों को सामना करना पड़ा और यह अतिरिक्त राशि उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी और उनके जीवन स्तर को सुधार लाएगी। भुगतान की संभावित राशि समय सीमा की बात करते हैं। सरकारी योजना के अनुसार भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा। हालांकि यह राशि एक साथ नहीं बल्कि चरणों में दी जाएगी। पहले निम्न स्तरीय कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है और उनके बाद क्रमशः उच्च स्तरीय अधिकारियों को इसका लाभ विस्तार होगा। इस भुगतान के लिए कर्मचारियों को कोई अलग आवेदन या फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। जल्द ही इस संबंध में सूचना जारी होने की संभावना जिसमें भुगतान की तारीख और प्रक्रिया स्पष्ट होगी। जितने भी कर्मचारी अधिकारी जुड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट के माध्यम से जरूर बने रहेगा। जय हिंद जय भारत।